जिसको अपने मुल्क पे भरोसा नहीं हुआ, जिसको अपने शौहर पे भरोसा नहीं हुआ, वो हिंदुओं पे, भारत के हिंदुओं पे भरोसा करने की बात करती है। तो ये जान लीजिए कि ये पबजी का लफ्जी है। तो पबजी से जो प्यार हुआ है, तो जो आज हम कहते हैं कि जो उनका पहला शादी तो है नहीं, ये तो उनकी चौथी शादी है। और ये जान लीजिए कि सीमा हैदर जो आई हैं वो हमारे लिए खतरा से खाली नहीं है। थोड़ा दिन रुकिए, पबजी वाला प्यार जो हुआ है ना, तो ये टपजी में बदल जाएगा। क्यों? कारण क्या है ये जान लीजिए। ये तो खेलने खेलने में प्यार हुआ है। और प्यार के लिए अब बताइए, आपकी प्यार के लिए वो पाकिस्तान से चल के, वो भी नेपाल के रास्ते इंडिया में चली आई। राष्ट्रीय भौजी है ना, तो देखिएगा 6 महीना के बाद वो शास्त्री भौजी बन जाएगी। शास्त्री भौजी? हाँ। पाकिस्तानी एजेंट है जिसके पास 4-4 आधार कार्ड फर्जी मिलना, 8-8 पासपोर्ट मिलना, ये कहाँ का सभ्यता है। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से चलकर नोएडा में आई है और पूरा जो लव स्टोरी है पूरा भारत में छाया हुआ है। पबजी लव स्टोरी के नाम से ये छाया हुआ है। सर से हम बात करेंगे क्योंकि पूरा ये जो लव स्टोरी है सीमा हैदर का पूरा सुर्खियों में चल रहा है। सर से इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। सर, जो सीमा हैदर आई है पाकिस्तान से, वो कह रही है क्या कि इस देश में मुसलमानों से भरोसा नहीं जितना हिंदुओं पर भरोसा है। देखिए, जिसको अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं है, जिसको अपने वतन पे भरोसा नहीं हुआ, जिसको अपने मुल्क पे भरोसा नहीं हुआ, जिसको अपने शौहर पे भरोसा नहीं हुआ, वो हिंदुओं पे, भारत के हिंदुओं पे भरोसा करने की बात करती है। तो ये जान लीजिए कि ये पबजी का लफ्जी है। तो पबजी से जो प्यार हुआ है, तो जो आज हम कहते हैं कि जो उनका पहला शादी तो है नहीं, ये तो उनकी चौथी शादी है। और ये जान लीजिए कि सीमा हैदर जो आई हैं वो हमारे लिए खतरा से खाली नहीं है। हमें, हमारे गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनको कैद में करके पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। क्यों? कारण क्या है? वो कह रही है कि मुसलमानों से ज़्यादा हमें हिंदुओं पे भरोसा है। बात तो ठीक है, अगर वो हिंदुओं पे भरोसा नहीं जताएंगी तो आप क्या वहाँ यहाँ रहने देंगे? उनको नहीं रहने देगा। इंडिया गवर्नमेंट नहीं उनको ठहरने देगा। इस वजह से वो तो चूँकि पाकिस्तान की जासूस है, खुफिया एजेंसी उसे भेजा है यहाँ। आप क्या जानते हैं कि उसका भाई जो है कि मिलिट्री में है, फौज में है। तो क्यों? कारण क्या है? ये भी तो हो सकता है कि वहाँ से वो इसको भेजा है और वो अपने आप को कहती है कि हम 5वां फेल हैं। आप बताइए कि 5वां फेल जो होगा वो क्या कंप्यूटर चला पाएगा? मोबाइल इंटरनेट की माहिर सातिर आदमी है सीमा हैदर। और वो कहती है कि आज भी उसके नाम के आगे क्यों सीमा हैदर लगा। सीमा हैदर का ये चौथा शादी है। सीमा हैदर का चूँकि तीसरी शादी तो हैदर से हुई, ये चौथी शादी है। ये चौथी शादी इंडिया में है। तो इंडिया जो इतने दूर से चलकर इंडिया में आई है, तो इंडिया में आने के बाद अगर वो हिंदुओं को अपना नहीं बताएगी तो आप यहाँ रहने नहीं देंगे। और भारत के मुसलमान, हम समझते हैं कि पूरे विश्व में भारत के मुसलमानों से बेहतर अपने राष्ट्र पे मर मिटने वाला कोई कौम ही नहीं है। साहब अपने 4 बच्चे लेकर आई है, कह रही है कि नहीं जाएंगे भारत छोड़कर। बिल्कुल सही बात है। ये आप थोड़ा दिन रुकिए, पबजी वाला प्यार जो हुआ है ना, तो ये टपजी में बदल जाएगा। क्यों? कारण क्या है ये जान लीजिए। ये तो खेलने खेलने में प्यार हुआ है। और प्यार के लिए अब बताइए, आपकी प्यार के लिए वो पाकिस्तान से चल के, वो भी नेपाल के रास्ते इंडिया में चली आई। उसको कोई रोका नहीं। ये मानने की बात है, एक औरत के लिए संभव है, अकेला नहीं बल्कि 4-4 बच्चे लेकर आई है। कारण क्या है? क्यों? हम कहते हैं कि हम लोग अकेला अगर पाकिस्तान जाना चाहें, नेपाल के रास्ते से ही जाना चाहें, तो भी हम लोग पकड़े जाएंगे। अब तो कह रही है कि मरेंगे यहीं, जिएंगे यहीं, अब कहीं नहीं जाएंगे। आप सही बात है, तो यही रहने वाली है सीमा हैदर। आप जानते हैं ना कि जितने लोग हैं, जितने लोग जो खुफिया एजेंसी से आते हैं,
जो लोग भी आते हैं वो यही बात कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान पे मर मिटने वाले हैं। पकड़े गए तब तो ये बात को कहे। अरे राष्ट्रीय भौजी है महाराज। आप तो बताइए कि राष्ट्रीय भौजी है, राष्ट्रीय भौजाई है, राष्ट्रीय बहू है। आप जानते हैं कि उसके पास 4 आधार कार्ड मिले, 4 आधार कार्ड पाया गया जिसमें एडिटिंग करके सचिन का नाम लिखा हुआ है। तो क्या नहीं कर सकती है आपके साथ। हिंदुस्तान गवर्नमेंट को ये चाहिए था, आज भी मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से अपील करूंगा, भारत के सरकार से मैं नरेंद्र भाई मोदी से अपील करना चाहता हूं, चूँकि मैं एक सच्चा भारतीय होने के नाते, कि सीमा हैदर को पकड़ के और पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। और नहीं तो एक दिन भारत पे खतरा मंडरा रहा है, फिर कोई ना कोई बात आएगी तो उस वक्त क्या होगा कि भारत के मुसलमानों के साथ उसको जोड़ दिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि पाकिस्तान से आई थी, हमने उसको रखा था, इस बात का कोई जिक्र नहीं करेगा। उस समय जैसे ही कोई दुर्घटना घटेगी तो वो क्या करेगी, वो तुरंत हमारे साथ जोड़ दिया जाएगा, भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये माने ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि भारत का सुरक्षा क्या कर रहा था कि नेपाल के रास्ते एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ बगैर वीजा के हमारे इंडिया में इन कर जाती है। हम क्या करते थे भाई, हमारा सुरक्षा क्या कर रहा था। अरे तो लोग तो उनका स्वागत कर रहे हैं सीमा हैदर का। अब तो लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय भौजी है, अच्छी बात राष्ट्रीय भौजाई है, राष्ट्रीय बहू बन गई है। राष्ट्रीय भौजी है ना, तो देखिएगा 6 महीना के बाद वो शास्त्रीय भौजी बन जाएगी। शास्त्रीय भौजी, हाँ। अच्छा देखें, एक चीज कंपोजिशन आप लोग किए हैं कि सीमा को खड़ा कर दीजिए और सचिन को खड़ा कर दीजिए। सीमा और सचिन कैसे लगते हैं आपको तक कैसे लगते हैं? हमको लगता है कि मुंह बोला बेटा और माँ का रिश्ता तो लगता है। क्या लगता है, एक बार बता दीजिए। मुंह बोला बेटा, जैसे सौतेली माँ बाप दूसरा ब्याह कर लेता है, सौतेली माँ होती है, और जो पहला बेटा होता है उसको कहा जाता है मुंह बोला बेटा। तो सचिन जो हैं पाकिस्तान के मुंह बोला बेटा हैं, मुंह बोला बेटा बन गया, दामाद नहीं है वो। नहीं तो आप कंपोजिशन देख लीजिए वहाँ खड़ा करके। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सीमा हैदर है ये पाकिस्तानी एजेंट है। बिल्कुल सही बात है, ये हम भी कह रहे हैं। मतलब आप भी कह रहे हैं, पूरा एकदम खुले तौर पे कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, जिसके पास 4 आधार कार्ड फर्जी मिलना, 8 पासपोर्ट मिलना, ये कहाँ का सभ्यता है भाई। जो भारतीय मीडिया है उस तो पूरा दम तमाम हेडलाइन बना के रखी है कि सीमा हैदर सीमा पार करके इंडिया आ गई है, पबजी वाला प्यार, और यहाँ के राष्ट्रीय भौजी, राष्ट्रीय भौजाई, पता ना क्या क्या सब लोग मीडिया वाला कह रहा है। कहने का मकसद है, आप जो बात कह रहे हैं, बात ये सोचने का जरूरत है कि एक अगर सीमा से अगर एक चींटी भी घुसने लगे तो सुरक्षा व्यवस्था उसको कैच कर लेता है। और ये 4 बेटा को लेकर के सीमा हैदर पाकिस्तान के उस पार से भारत के सरहद में इन कर जाना, हमारे सुरक्षा व्यवस्था को पता नहीं चलना, 1.5 महीना रहने के बाद पता चलना, तो इससे हमारे नरेंद्र भाई मोदी का गवर्नमेंट क्या कर रहा था, सोया हुआ था। अमित शाह जी क्या कर रहे थे, उनका सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रहा था, हमारा सेना वहाँ क्या कर रहा था कि उसको पता ही नहीं चला कि कब ये लोग आकर के इन कर गए। ये हम भारतवासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। और ये जान लीजिए कि हम लोग गुलामी के तरफ जा रहे हैं। अगर ये दशा रहा तो हम लोग गुलामी के जंजीरों में जकड़ने के लिए फिर तैयार।